जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या गलती करते हैं कि या तो इसमें कोशिश करते हैं हम कोई तुक्का मारने की कि ट्रायंगल का सम 105 180 होता है इंटरनल एंगल का, तो उसके रेस्पेक्ट में समहाउ कोशिश करते हैं कि कोई नंबर इन आंसर से मैच कर जाए 180 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और या फिर हम देख के समझ जाते हैं कि भाई ज्योमेट्री का अपन को नहीं आ रहा तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इफेक्टिवली ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और आप इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर समझ पाएंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोणों का समद्विभाजक बिंदु, ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद होते हैं। तो कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाज मतलब डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है। अगर कोण का एंगल x है तो x डिवाइडेड बाई 2 कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से समझेंगे, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी से और एक इसके इन सेंटर फॉर्मूले से। जैसे कि माना अगर मेरा ये कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मैंने कहा कि ये मेरा A है, ये B है और ये मेरा C है। अब इसका समद्विभाजक मतलब दो पार्ट में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो समवेयर लाइक यहां पे कहीं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो अगर ये B की एंगल B जो था पूरा मेरा X था, तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा मेरा x/2 होगा, ठीक है। या फिर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग अंदर वाले एंगल को, जैसे माना ये एंगल मेरा O है, तो मैं एक छोटा सा ट्रायंगल यहां बना लेता हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि आप क्लियरली चीजों को समझ पाओ। ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया O। ये एंगल मेरे को दिया हुआ है एग्जाम में 105। ये अगर एंगल में x मान लूं तो समद्विभाजक जब होता है तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी, ठीक है। और इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल, ठीक। तो आपको प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको क्या जाना है कि इक्वल साइड के सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल, ठीक है। तो ये x हो गया। और सेकंड प्रॉपर्टी जो हम इसमें यूज कर सकते हैं वो क्या यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल एंगल सम। कितना होता है हमारा 180। तो फिर अगर आप यहां पे देखिए तो मैं x प्लस 105 प्लस x इक्वल्स टू कितना कर सकता हूं, 180 कर सकता हूं। तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया मेरा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 105, करेक्ट। तो इफेक्टिवली 2x इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 75। तो x इज इक्वल्स टू 75/2। लेकिन ये x कौन सा एंगल है मेरा, ये अंदर वाला लिया है मैंने, ये पूरा x लिया है। तो ये टोटल एंगल, जो टोटल एंगल होगा ये बड़े ट्रायंगल में, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, ये टोटल एंगल जो होगा वो कितना होगा मेरा 2x होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लिखूं कि एंगल B जो होगा वो 2x होगा, यानी कि 75/2 इंटू 2 इफेक्टिवली कितना होगा 75। ऐसे ही एंगल C जो होगा वो 2x होगा, तो 75/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 75। तो ये ट्रायंगल में जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें जो दोनों एंगल हो जाएंगे ये कितना हो जाएगा 75 और ये भी कितना हो गया 75। ये हो गया C और ये हो गया B और ये हो गया A, इसलिए मैंने बार बार पे बनाया है। अब वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाओगे तो इफेक्टिवली एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 180। तो ये हो गया 75 प्लस, अच्छा एंगल A हमको निकालना है, प्लस 75, सॉरी मैं वापस से एंगल C लिख दिया होता है यहाँ। तो ये हो गया मेरा 75, तो ये हो गया मेरा 180। तो इफेक्टिवली एंगल A इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस 75 माइनस 75 75 75 कितना होता है 150। तो एंगल A इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस 150। तो फाइनली एंगल A की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली मेरी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से इसका सॉल्यूशन। जो हमने दो बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में बाइसेक्टर से जो एंगल हमने इक्वल लिए बेस के एंगल, और बाइसेक्टर कर रहा है तो इसलिए इसको 2 टाइम्स करके यहाँ पे ये दोनों एंगल अपन ने 75 डिग्री ले लिए, ठीक है ना। और दूसरा इसका जो तरीका होता है इसको करने का, तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, ये सेकंड आंसर इसका 30 डिग्री आई एम सॉरी 30 डिग्री जो एंगल 30 डिग्री जो आंसर है आपका वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी ऐसा कोई ट्रायंगल है
दूसरा तरीका देख लेते हैं अब यहाँ पे अपन। ये मेरा एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। जब भी ऐसा अगर कोई बाइसेक्टर बन रहा होता है यहाँ पे, तो बाइसेक्टर के साथ क्या होता है कि इसका और इसका एक रिलेशन होता है, जो कि किस में होता है, आपका इन सेंटर में होता है। ठीक है, और ये इन सेंटर ही बनता है आपका जब भी बाइसेक्टर बना रहे होते हैं। आपका सरकम सेंटर या सेंट्रोइड नहीं होता है। वो प्रॉपर्टीज हम अलग एक वीडियो में कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, इसको मैं ओ मान लेता हूं यहाँ पे। तो मैं एंगल के रेस्पेक्ट में लिखूंगा कि एंगल ओ जो होगा आपका, वो हमेशा इक्वल होगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी होगी, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको सॉल्यूशन नहीं बताया था। पहले मैंने जनरल सॉल्यूशन बताया था ट्रायंगल को लेके। ठीक है नहीं। तो एंगल ओ यानी कि ये वाला, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 105, और ये मेरा 90 डिग्री प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। तो अपन एंगल ए डिवाइडेड बाई 2, 105 माइनस 90, ये कितना हो जाएगा, 105 माइनस 90 तो 15। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2, यानी कि कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी से भी आपका आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। लेकिन इसमें क्या है, आपको ये इन सेंटर सरकम सेंटर ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि ऐसा होता है जब जब ये बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बेसिक प्रॉपर्टीज के थ्रू आप कर सकते हो, और या फिर आप इन सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको आता है कि ये वाला जो एंगल होगा, बड़ा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो बनेगा, इसका जो टॉप एंगल होगा वो आपके ए एंगल के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि हम इसको इंग्लिश में इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है ना, तो कोई डाउट है तो पूछना। थैंक यू।